जिस टाइम में कोरोना का जांच करते थे, कोरोना में काम करते थे, फूल बरसाता था सरकार। अभी जो है हम लोग का जॉब से निकाल दिया गया है। सरकार 10 तारीख से हम लोग 22 दिन से धरना पे बैठे, हम लोग की सरकार कोई बात नहीं सुन रही है। सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है, तो जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे धरने पे। सरकार हम लोग को लाठी डंडे से, कई साथी को पैर टूट गया, कई देखने तक नहीं आया, न प्रशासन न कोई नेता। इसीलिए अब हम लोग लास्ट सोच लिए हैं कि कल हम लोग विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। घड़ी में हम लोग सरकार को कंधा में कंधा मिला के हम लोग काम किए और आज हम लोग को सरकार हम लोग को रोड पे लाके छोड़। अगर नहीं सुने उसको सुनना ही पड़ेगा, चाहे जैसे सुने। पिछले 22 दिनों से स्वास्थ्य कर्मी जो लैब टेक्नीशियन है वो धरना स्थल पर बैठे हुए। इससे पहले इन्होंने सीएम हाउस में देने का प्रयास किया था, लेकिन इसे नए डंडे से पीट करके इन्हें कहीं न कहीं सीएम हाउस से बाहर कर दिया गया था। और अब अभी भी वे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और आपको विजुअल के माध्यम से दिखाया तो हजारों संख्या में ये लैब टेक्नीशियन के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो नेता हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से जुड़ेंगे, इन लोगों से जानेंगे कि क्यों बैठी हैं आप लोग, अपना नौकरी लेने के लिए बैठे हुए हैं, 60 साल के लिए नौकरी लेने के लिए बैठे हुए हैं धरना पर, 60 साल के लिए। लगभग 22 दिनों से सर। हाँ बैठे हुए ही हैं 22 दिन से। आपकी बात सुनी नहीं सुनी है, इसलिए कल हम लोग विधानसभा का घेराव में जाएंगे, वहाँ लड़ने के लिए, लेने के लिए नौकरी। आखिर क्यों सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है? आप लोगों की बात क्यों सरकार नहीं सुन रही है? सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, तो जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे धरने पे। आप मीडिया के जरिए भी हम लोग एक ही बात कहना चाहते हैं कि जैसे कि कोविड इतनी इमरजेंसी में हम लोग जिस तरीके से काम किए हैं, आप लोगों से भी थोड़ा सा वो है कि आप थोड़ा सा मीडिया जो भी सरकार है उन तक हमारी बात पहुंचाएं। तो जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम लोग ये धरने पे ही रहेंगे। लगभग 22 दिन हो गए जी, कोई स्वास्थ्य नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग को अभी तक कुछ इधर से कुछ नहीं आया है, कुछ स्वास्थ्य नहीं दिया गया अभी तक। हम लोग कब तक आंदोलन करेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। जिस टाइम में कोरोना का जांच करते थे, कोरोना में काम करते थे, फूल बरसाता था सरकार। अभी जो है हम लोग का जॉब से निकाल दिया गया है। ये अन्याय नहीं तो क्या है सरकार? अभी नहीं। अब क्या लगता है कोरोना में सबसे सुंदर हम ही लोग थे। कोरोना में जिस समय कोरोना का टाइम चल रहा था उस समय सबसे बढ़िया हम ही लोग थे। कोरोना वॉरियर्स कहा गया था, कोरोना योद्धा बोला गया था हम लोग को। लेकिन अभी हम लोग का कोई ठिकाना नहीं है, हम लोग क्या करें नहीं करें कोई ठिकाना नहीं है। सरकार आपकी बात को क्यों नहीं सुन रही? क्या कारण? नहीं, अब क्या कारण है, नहीं कारण तो सरकार समझेगी ना। हम लोग तो अपना जो काम किए हैं, तन मन धन से काम किए हैं, सरकार का कंधा में कंधा मिला के काम किए, लेकिन सरकार का क्या है मन में क्या हम लोग नहीं जानते। 22 दिनों से सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही, कब सुनेगी? सरकार में 10 तारीख से मेरी बात नहीं सुन रही है। सरकार 10 तारीख से हम लोग 22 दिन से धरना पे बैठे, हम लोग की सरकार कोई बात नहीं सुन रही है। हम लोग गए थे मुख्यमंत्री आवास मिलने के लिए, तो सरकार हम लोग को लाठी डंडे से, कई साथी को पैर टूट गया, कई साथी को हाथ फ्रैक्चर हो गया, कई साथी सलाइन चल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर भी सरकार हम लोग पे कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं, न्याय की कोई बातें नहीं कर रहे हैं सरकार। कब तक आंदोलन चलेगा आप लोग? आंदोलन जब तक नहीं हम लोग की सरकार मांगे पूरी करेगी तब तक आंदोलन चलते रहेगा। मैडम कब तक आंदोलन चलेगा आप लोगों का? अनिश्चित आंदोलन है, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलते रहेगा। आखिर सरकार आप लोगों की मांग को क्यों नहीं सुन रही? क्या कारण? ये तो नहीं हम लोग जान सकते हैं ना, हम लोग तो अपना काम किए, अब अचानक से लेटर लिख के दे रहे हैं कि अब काम नहीं है आप लोग का। कोरोना में आप लोगों को कोरोना वॉरियर्स कहा जाता था जी। कई सारे सम्मानित लोग आप लोगों को सम्मान देते थे। हाँ, सम्मान। लेकिन अब आप लोग धरना स्थल पे बैठे हुए। हाँ, तो अब नौकरी से हटाएगा तो सर धरना ही बनाएंगे। घर पे सबका हम लोग का दाल रोटी जिससे चलता है, अब क्या हम लोग करें बताइए, रोड पे तो आ गए। क्या लगता है सरकार आपकी बात को सुनेगी? सरकार को बिल्कुल सरकार को सुननी पड़ेगा। नहीं सुनेगी तो हम लोग कल विधानसभा का लोग घेराव करेंगे और उससे भी नहीं तो आत्मदाह हम लोग करने पर निर्भर हो जाएंगे। आत्मदाह के चाहे जैसे सुने सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के चले थे। जब कोई साथ नहीं दिया तो एक कोरोना वॉरियर्स ही साथ दिया था। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया गया था, पुरस्कारित भी किया गया था। अगर नहीं सुने उसको सुनना ही पड़ेगा, चाहे जैसे सुने।
सीएम हाउस भी आप लोग घेरे, सीएम हाउस का घेराव किया था आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों से कोई मिलने आया? कोई नहीं मिलने आया। और वहाँ जाने के बाद सभी जो भी पुलिस अधिकारी थे वो हम लोग भाई बहन दोनों पर लाठीचार्ज करके हम लोगों को भगा गया, जिसके कारण हम लोग का कई भाई का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कई बहनों चोटिल हो गई वहाँ पर। तो बहन को वहाँ से किसी तरह लाके फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हम लोग के साथ बहुत ही गलत वहाँ व्यवहार किया गया। क्यों सरकार आप लोग के साथ अत्याचार कर रही है? वो तो सरकार ही जानेगी ना क्यों अत्याचार कर रही है। हाँ, ये तो सरकार ही को बोलना पड़ेगा क्यों हम लोग साथ अत्याचार कर रही है। जब हम लोग कोविड में थे तो छोटा बच्चा को हम छोड़ के हम लोग जॉब पे जाते थे करने के लिए, उस हम लोग दुख के घड़ी में हम लोग सरकार का कंधा में कंधा मिला के हम लोग काम किए, और आज हम लोग को सरकार हम लोग को रोड पे लाके छोड़ दी है। ये तो सरकार बहुत गलत कर रही है हम लोग के साथ। ये सरकार गलत कर रही है, सरकार का काम निकल गया तो इन लोगों ने सरकार ने इन लोगों को छोड़ दिया। और जो महिलाएं हैं वो काफी पे अपना दुख सुना रही है कि हमने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके अपना जॉब कर रहे थे, लेकिन जब सरकार का काम निकल गया तो सरकार कहीं ना कहीं उठा करके विभाग से बाहर कर दिया। कई पुरुष भी हमसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिर सरकार आप लोगों की बातों को क्यों नहीं सुन रही है, क्या कारण है? सरकार को हम लोग को बात मानना होगा। हम लोग 10 जुलाई से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जब कोरोना काल में हम लोग का समय था, जब रोड पे हम लोग निकलते थे तो रोड पे एक आदमी तक नहीं नजर आता था, फिर भी हम लोग जान को जोखिम डाल करके पूरा जनता का सेवा किए हैं। यहाँ तक कि प्रशासन भी देखे हैं सब चीज हम लोग को, कैसे हम लोग लाश बॉडी को उठाते थे, उस समय सबको डरता था। लेकिन फिर भी सरकार आज हम लोग को ऐसा स्थिति पे ला दी है कि आज हम लोग खुद रोड पे आ गए हैं। जिस समय था रोड पे लाश रहता था तो हम लोग रोड पे लाश ले जाते थे, आज सरकार हम लोग को रोड पे लेके आ गई है। एक जैसे हम लोग खुद लाश टाइप का हो गए। सरकार हम लोग से पक्ष हो या विपक्ष कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है, पूछने नहीं आ रहा है कि आप लोग किस लिए हैं। आप लोगों ने सीएम हाउस का घेराव किया था, उसके बाद आपको कोई मिलने आया क्या? नहीं, कोई नहीं आया है। सीएम आवास घेराव पे हम लोग नीतीश कुमार के पास गए अपनी आवाज उठाने के लिए, तो वहाँ पे प्रशासन ने हम लोग को सभी का लाठीचार्ज करके मारा गया। 10 से 15 हमारे स्टाफ घायल हो गए, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कितना को गिर गए, चक्कर आकर के माथा फट गया। फिर भी प्रशासन नहीं आया कि कितना ही लोग घायल हुआ है, देखने तक नहीं आया न प्रशासन न कोई नेता। इसीलिए अब हम लोग लास्ट सोच लिए हैं कि कल हम लोग विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, 24 तारीख को बुधवार को। कल विधानसभा घेराव? जी बिल्कुल, विधानसभा घेराव हुआ है। चलिए, ये लैब टेक्नीशियन के लोग हैं जो कोरोना में सरकार की मदद करते थे और सरकार कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई, और बिहार में कई सारे लोग हैं जिनकी जान बच गई कोरोना से, लेकिन अब इन्हें बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लगभग 22 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हैं और अब ये कह रहे हैं कि अगला जो तीसरा दिन, बजट का तीसरा दिन होगा, उस दिन ये लोग घेराव करेंगे और विधानसभा को घेरने का प्रयास करेंगे। और धन्यवाद।